हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बजट में स्वागत है। दोस्तों आपने पिछले कई सारे वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस तरह मेरे चैनल को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों मैंने इस चैनल पे आपको बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ाया है और अभी करंट में मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जिसके मैंने आपको 5 वीडियोस दिया है। और अभी मैंने कुछ आपको बिहार एसएससी के से रिलेटेड जैसे उनके एडमिट कार्ड्स वगैरह का मैंने आपको और नोटिफिकेशन CHSL का मैंने आपको दिया है। काफ़ी जो जेन्युइन जानकारी थी वो देनी मुझे ज़रूरत की थी, इसलिए मैंने आपको दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको टाइम एंड डिस्टेंस के 6ठी वीडियोज़ में आपको लेके जाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको अलग अलग कई सारे क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करूँगा दोस्तों। और ये वीडियोज़ बहुत लंबी नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कम ही समझें और रेगुलर समझें इन चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो वीडियोज़ बहुत लंबी नहीं होगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में। इस फार्मूला को आप कभी मत भूलिएगा। फार्मूला क्या था दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटा में समय। देखिए दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर में कि चाल बराबर दूरी बटा समय। सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है और इसी पे हम लोग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चाल बराबर दूरी बटा समय है। अब आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन आ रहा होगा ऊपर में, आपको ध्यान देंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो दोस्तों हमसे पूछा गया है इसमें पहला क्वेश्चन हमसे, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। आपको आवाज़ आ रही होगी? ठीक है। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। देखिए प्लेटफॉर्म तो जानते ही है, जहाँ पे ट्रेन रुकती है दोस्तों। तो हमसे कहा गया है कि जितना रेलगाड़ी का लंबाई है उतना ही प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो एक प्लेटफॉर्म और एक रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब मैंने क्वेश्चन बोला, अब आपने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे देखिए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे ये ट्रेन है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ध्यान देंगे। मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है। ध्यान देंगे, कुछ चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। देखिए, अगर कोई ट्रेन यहाँ से आती है, अगर कोई ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन है, अगर कोई ट्रेन पार करेगी, अगर मान ये प्लेटफॉर्म है, अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की दूरी और ट्रेन की दूरी, देखिए जैसे इसको पार करेगी, ध्यान देंगे, तो अपनी दूरी तो पार करेगी ही करेगी, प्लेटफॉर्म की भी दूरी पार करेगी। देखिए ध्यान रखेंगे, अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को अगर पार करती है या किसी भी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, इस तरह से कभी भी इस तरह का करती है, तो हमें दूरी में क्या करना पड़ेगा? जब भी दूरी की बात करेगा तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। लेकिन किसी व्यक्ति को, ध्यान देंगे, अगर देखिए ध्यान से, ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी भी तो पार करेगी। ये जो ट्रेन है, ये अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी, ये पूरी ट्रेन निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, यानी प्लेटफॉर्म की भी दूरी पार करेगी और खुद की भी दूरी पार करेगी। तो इस केस में प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दूरी क्या होती है? प्लेटफॉर्म और ट्रेन की जो दूरी होती है, दोनों को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। ऐसा सुरंग में होगा, पुल होगा, कहेगा कि एक ट्रेन ने पुल को पार किया है या सुरंग को पार किया या प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो आपको क्या करना है? प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ेगा। सुरंग होगा तो सुरंग के साथ जुड़ जाएगा, यानी इस केस में प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म की दूरी को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि किसी व्यक्ति को पार किया है, तो देखिए ध्यान देंगे, किसी व्यक्ति को ट्रेन पार की है, ये एक ट्रेन है, किसी व्यक्ति को पार किया है, तो व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी ना,
जब इस आदमी को पार करेगा, आदमी को ये ट्रेन पार करेगी, ये ट्रेन है मान लीजिए, ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन जब इसको पार करेगी तो अपनी ही लंबाई तो पार करेगी। ये ट्रेन जब पार करेगी आदमी को तो अपनी लंबाई पार करेगी। तो जब ट्रेन पेड़ को, पोल के खंभे को, पोल को, खंभे को, आदमी को, इन सब को पार करती है तो उस समय खुद की लंबाई पार करती है। ध्यान देंगे, अगर ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगा तो मतलब क्या करेगा, ट्रेन अपनी ही लंबाई तो पार करेगा। अगर इस आदमी को पार करेगा मतलब ट्रेन क्या करेगा, ट्रेन अगर इस, मुझे मान लीजिए अगर सामने से जा रहा है तो क्या करेगा, ट्रेन अपनी पूरी लंबाई पार करते हुए निकल जाएगा। यानी उस केस में ट्रेन जो है, मेरी तो लंबाई होगी ही नहीं, क्योंकि ट्रेन पूरा मुझे क्रॉस करके जा रही है। तो आदमी को, पेड़ को, पोल को, खंभे को, इस चीज़ को जब पार करता है ट्रेन, तो उस समय ट्रेन अपनी दूरी को ही पार कर रहा होता है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की भी दूरी होती है अपने आप में, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी अपने आप में एक डिस्टेंस मेंटेन करता है और ट्रेन की भी अपनी दूरी है। तो उस केस में प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दूरी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सुरंग होगा, उसका भी एक डिस्टेंस होता है। आदमी का क्या डिस्टेंस होगा, कुछ नहीं। पेड़ का क्या होगा, पेड़ का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए हम इनको नहीं जोड़ते हैं। आदमी का नहीं होगा, पेड़ का नहीं होगा, पोल का नहीं होगा, खंभे का नहीं होगा, इन सब का अपना कोई डिस्टेंस नहीं है। लेकिन प्लेटफॉर्म अपने आप में कई कई किलोमीटर होता है, यानी इनका अपना एक डिस्टेंस है। उसी प्रकार सुरंग है, पुल है, इन सब का अपना एक डिस्टेंस होता है। तो जब भी इनको अगर ट्रेन पार करती है तो उस समय जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल इन सबको पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई तो होगी ही होगी। प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग की लंबाई को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रेन आदमी, खंभे या पेड़ वगैरह को पार करती है तो इन सब की अपनी कोई दूरी, आदमी की अपनी क्या दूरी होगी, आदमी कितना लंबा हो जाएगा, आदमी का अपना कोई डिस्टेंस नहीं होता है। इसीलिए पोल का नहीं होता है, खंभे का नहीं होता है। तो इस केस में आपको वहाँ पे ट्रेन की सिर्फ दूरी ही देनी पड़ेगी। लेकिन जब प्लेटफॉर्म पार करने की बात आएगी तो ट्रेन में प्लेटफॉर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ के दिखाना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको आ ही रहा होगा ऊपर में, रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, बराबर है। हमसे कहा गया है कि जितना रेलगाड़ी की लंबाई है उतना प्लेटफॉर्म का लंबाई है। ठीक है, 90 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा के पूरा प्लेटफॉर्म पार कर देती है। देखिए सिंपल है, हम ये बोल दिए हैं, इस फार्मूला को एकदम रट जाना है। और ये सबसे सिंपल सी बात है कि आपके बेसिक का है, आपके स्कूल में, ये स्कूल में कराई गई है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, ध्यान देंगे। मैं सिर्फ इसी का यूज करते हुए देखिएगा पूरा पूरा क्वेश्चन निकाल दूंगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ध्यान देंगे, चाल बराबर लिखा हुआ है दूरी बटा समय। एक बात बताइए, क्या कहा है कि जितना रेलगाड़ी का लंबाई है उतना प्लेटफॉर्म का लंबाई है। तो एक बात बताइए, हम लोग क्या मान लें, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी को लंबाई को क्या मान लिए हैं, x। तब प्लेटफॉर्म का भी क्या हो जाएगा बताइए, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यही लिखना है। ये भी क्या हो जाएगा बताइए, तो x। कुछ भी मान लिए, x का यूज नहीं है, मैं इसे डाल दिए बस। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, तो मान लीजिए हम रेलगाड़ी की लंबाई मान लिए x, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो हम बोले हैं ना कि प्लेटफॉर्म अपने आप में एक डिस्टेंस मेंटेन करता है, उसकी एक लंबाई है, इसीलिए जोड़ते हैं। आदमी अपने आप में लेंथ मेंटेन नहीं कर सकता है, ये हमारी हाइट है, लेंथ नहीं है। ठीक है, तो वो लेंथ मेंटेन नहीं करता है। सुरंग, पुल ये अपने आप में एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, इसलिए इनकी लंबाई को जोड़ा जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हमसे कहा गया है, ध्यान देंगे, तो हमसे कहा गया है दूरी, प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है। तो दोनों का मान लीजिए, इसका माने है x, लिख देता हूं यहां पे, माना रेलगाड़ी की लंबाई x, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा, x होगा। अब देखिए हमको दूरी बोला है, तो दोनों को जोड़ेंगे, यही तो दूरी है। रेलगाड़ी की लंबाई ही तो दूरी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ही तो दूरी है। तो x और x कितना हो जाएगा बताइए, तो 2x। इन दोनों को जोड़े हैं, ये किए हैं, x प्लस x। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 2x। अब कहा है 90 किलोमीटर पर घंटा, तो चाल दे रखा है, 90, ध्यान देंगे, 90 किलोमीटर पर घंटा, पक्का है ना। और समय दिया हुआ है
1 मिनट में पूरा करता है। अब बताए थे कि दूरी अगर देखिए अगर किलोमीटर है तो घंटा और मीटर है तो सेकंड। किलोमीटर है तो घंटा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर पर सेकंड होता है। तो देख लीजिए 90 को क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए मीटर पर सेकंड में जाना है, क्योंकि दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर घंटा। तो 90 किलोमीटर पर घंटा है तो उसको लाना है मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 से पहले क्लास में कराया गया था। 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। पहले क्लास में बताए थे कि अगर किलोमीटर पर घंटा है तब मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो 90 को क्या कर दिए है, 5/18 से मल्टीपल कर दिए, यानी कि आ गया ये मीटर पर सेकंड में। और हमको बोला है कि 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार करता है। तो 1 मिनट मतलब कितना, 60 सेकेंड। अच्छा यहाँ पे 60 सेकेंड लिखे हैं, कोई डाउट है? 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटा समय, ध्यान रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल दे रखा था 90 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड में क्या किया, 5/18 से गुना। रेलगाड़ी की लंबाई माने हैं x, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी x है, तो यानी x कितना हो जाएगा, 2x, यही तो दूरी है। और समय दिया हुआ है 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। अब देख लीजिए, अब ये कट जाएगा ना, हाँ 18 पचे 90, बोलिए, और 18 पचे 90, और 2 से कितने बार में बताइए, तो 30 बार में, तो 30 से 25, अब 25 थी आई 75, यानी x का मान आ जाएगा 750 मीटर। नहीं समझे, 25, अब 25 थी आई 75, जीरो है तो जीरो, अब मीटर में लाए हैं। देखिए सिंपल है, हमको कहा था कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, तो हम मान लिए रेलगाड़ी की लंबाई को x, तो प्लेटफॉर्म भी कितना हो जाएगा x। तो इसलिए हमको बोला है दूरी, हम बोले हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, इसलिए दोनों जुड़ता है, तो दूरी कितना हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 2x। समय बोला हुआ है 1 मिनट में पार किया है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो यही 60 लिखे हैं। और 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो 90 किलोमीटर पर आवर, चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड लाने के लिए 5/18 से क्या किए हैं, गुना कर दिए हैं, इसको काट लिए हैं। अब इस प्रकार से x का मान कितना आ गया है, 750 मीटर। हमसे पूछा गया है रेलगाड़ी की लंबाई, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 750 मीटर। अगर हमसे पूछता है प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, तब भी कितना लिखते हैं, 750 मीटर ही लिखते हैं। क्लियर है, आगे चले हम लोग। दोस्तों ये समझ में आया होगा, आप इसको देखिए और पीछे के वीडियो जरूर देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने बता रखा है कि आपको 5/18 से गुना क्यों करना पड़ता है और 18/5 से क्यों करना पड़ता है, ये आपको देखना पड़ेगा। अभी मैं आगे चलता हूं, ठीक है, चलिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन आ रहा होगा ऊपर में, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। एक ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यदि उस ट्रेन की यानी रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर है, तो 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए पुल की लंबाई दिया कि नहीं लिया, पुल अपने आप में लेंथ मेंटेन करता है, समझे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, मैंने मिटा दिया है, लेकिन ये वाला ना आप एकदम समझिए तो एकदम रामबान है। चाल बराबर, ध्यान देंगे, दूरी और बटा में क्या होता है जी, समय। क्लियर है, ये आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए हमें देखिए स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, हमसे समय पूछा है, ध्यान देंगे, हमें दिया गया है, देखिए हमें चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में लाना है, यानी किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 5/18 से। 60 किलोमीटर पर आवर तो हमें दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड लाना है, तो 5/18 से गुना कर दिया है। दूरी दिया हुआ है, दिया है दूरी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 73 मीटर, और पुल की लंबाई है 87। अब देख लीजिए 73 और 87 जोड़ लीजिए, तो 7 3 10, 8 7 15 1 16, 160। तो दूरी कितना हो गया है, 160 मीटर। और हमसे पूछा है कि बताइए कितना समय लगा, तो हमको समय पूछा हुआ है, हमको क्या पूछ रहा है, समय पूछा है। देखिए ध्यान देंगे, चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, तो चूंकि मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5/18 से गुना,
दूरी दे रखा था 73 और 87, है ना, पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, तो दोनों को जोड़ना है, हम बोले हैं तो 160। अब बटा में समय पूछा है। अब देख लीजिए सिंपल है, कटेगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, काटिए इसी से, 6 से 6 3 18 और 14 60, 6 से 6 3 18 और 14 60, हाई 0 से 0 कट जाएगा ना ये वाला, और 0 0 कट जाएगा, यानी समय बराबर हो जाएगा, अगर मैं समय को इस तरफ लिखूंगा तो 16 तिहाई 48, अब बटा में कितना आ जाएगा 5। इसके सभी ऑप्शन गलत है, हम देखे हैं ऑप्शन गलत दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। देखिए समय बराबर हो जाएगा 16 तिहाई 48, अब बटा में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 नमा 45, 5 नमा 45 कहाँ गया जी, हाँ 5 नमा 45, 3 30 5 6 30, 45 3 5 6 30, 9.8, ठीक है, 9.6 है, 9.6, ऑप्शन सभी इसके गलत है, ठीक है, मैं देखा हूँ नहीं है उसका आंसर सही, है ना। देखिए सिंपल था, हमको दे रखा था कि एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो एक पुल को पार करती है और दोनों की लेंथ दे रखी है, तो दूरी में दोनों का लेंथ जोड़ दिए हैं तो 160 आ गया है। चाल दिया हुआ है कि 60 का स्पीड से गया है, तो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो देख लेंगे, ये कर दिए, इसलिए 5/18 से गुना किए हैं। अब पूछा था समय, तो समय बराबर जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9.6, यानी 9, हाँ देखिए 9.6 सेकेंड में वो पार कर देगा दोस्तों, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसी फॉर्मूले पर है, चाल बराबर दूरी बटा समय, आप इसको रट जाएंगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चले दोस्तों, चलिए थर्ड क्वेश्चन तब चलते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी बनने वाला है, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपने पीछे की वीडियोस देखी हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन आपको आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ध्यान देंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को, देखिए मैंने बोला है ना कि आखिर जुड़ता क्यों है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आखिर पुल की, प्लेटफॉर्म की या फिर सुरंग की क्यों जोड़ते हैं, तो इसकी लेंथ होती है प्रॉपर, एक डिस्टेंस होता है, तो इसलिए ऐड होता है, ठीक है। पैर का नहीं होता है, आदमी का नहीं हो सकता लेंथ, है कि नहीं है, तो इसलिए नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा गया है कि ध्यान देंगे, मैं बार बार मिटा देता हूँ चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन लिखना पड़ेगा हर बार, है ना। हर बार सोचता हूँ कि नहीं इस बार नहीं मिटाऊंगा, लेकिन याद नहीं रहता है। चाल बराबर दूरी और बटा में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, समय। देखिए आपको याद हो गया होगा, इतनी बार लिख दिया हूँ मैं। एक रेलगाड़ी, ध्यान देंगे, एक रेलगाड़ी 800 मीटर, ध्यान सुनिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, समझ में आएगा बिल्कुल। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, एकदम लॉजिकल है। अब ध्यान देंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, हमसे कहा गया है कि 2 प्लेटफॉर्म है, 2 पुल हैं, ध्यान देंगे 2 पुल हैं, पुल नंबर फर्स्ट पुल और सेकंड पुल, ध्यान देंगे हमें दिया हुआ है फर्स्ट पुल और सेकंड पुल। अब ध्यान देंगे, ये पहला पुल कितना मीटर का है, 800 मीटर का है, और दूसरा पुल कितना है बताइए तो 400। ध्यान देंगे, पहला पुल है 800 मीटर का और दूसरा पुल है 400 मीटर का, और इसको पार करने में कितना समय लगा है, 60 सेकेंड, और इसको 100 सेकेंड, 100 सेकेंड, और इसको लगा है 60 सेकेंड। ध्यान देंगे, हमें दिया गया है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हम लोग जानते ही है। 2 पुल को पार किया है, तो पहला पुल 800 मीटर का है, दूसरा पुल 400 मीटर का है, तो पहले पुल को पार करने में लगा है 100 सेकेंड और दूसरे पुल को पार करने में है 60 सेकेंड। तब कहता है कि बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, ट्रेन सेम ही है तो दोनों जगह पार करने में, देखिए ट्रेन अगर सेम है तो समान डिस्टेंस के लिए तो दूरी समान डिस्टेंस अगर कवर करना होगा तो हर बार समान लेना चाहिए, समान दूरी, अरे समान समय लेगा। मेरी बात को समझेंगे, देखिए 800 मीटर पार किया है तो 100 सेकेंड और 400 मीटर पार किया है तो 60 सेकेंड। तो एक बात बताइए, 400 मीटर पार किया है तो 60 और 800 किया है तो 100,
क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है। अब एक बात बताइए, ध्यान देंगे यहाँ 400 है, देखिए ध्यान देंगे यहाँ कितना है 400 है, तो समय कितना है 60 सेकेंड। अगर यहाँ भी 400 हो तो समय कितना होगा 60 सेकेंड, इसलिए कि ट्रेन तो वही है, यहाँ 400 है तो 60 सेकेंड, तो इस पुल को भी अगर 400 मात्र पार करता तो 60 सेकेंड लेता। तब बाकी ये जो बच गया 400, उसमें कितना में लिया है 40 सेकेंड। ये समझ में आया कि नहीं दोस्तों? ये चाल बराबर दूरी बटा समय है, याद रखिएगा मैं वही लिखा हूँ, ध्यान से समझेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 400 मीटर को पार करने में 60 सेकेंड दूसरे पुल में, और फर्स्ट पुल में 800 मीटर में 100 सेकेंड। तो हम कहना चाहते हैं कि 400 मीटर यहाँ पे 60 सेकेंड लगता है, तो यहाँ भी 400 जो मीटर पार किया होगा तो उस समय 60 सेकेंड लगा होगा। तो बच कितना, तो 400 और बाकी जो 400 है उसको पार करने में कितना 40 सेकेंड। तो दूरी हो गया 400 मीटर और समय है 40 सेकेंड, तो कट करेंगे तो 40 दहाई के 400, 10 मीटर मैं लिख देता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। समझ रहे दोस्तों? उसका चाल क्या है, बच कितना गया, देखिए 400 था, यहाँ 800, यानी कितना एक्स्ट्रा है 400, तो 400 और 60 सेकंड यहाँ लगता है, तो यहाँ भी 60 सेकंड लगता होगा, तो बच कितना गया 40 सेकंड। तो दूरी 400 मीटर और समय 40 सेकंड, भाग देंगे तो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो जाता है। हमसे क्या पूछा है, अच्छा रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। अब देखिए ध्यान देंगे, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा तो 10 मीटर। अब ध्यान देंगे रेलगाड़ी की लंबाई निकालना तो काफ़ी ईजी है, मैं तो यहाँ से ही निकलवाया था, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब 10 मीटर पर सेकंड से ध्यान देंगे, अभी ध्यान देंगे ध्यान देंगे, एकदम ईजी क्वेश्चन है। 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड है, कितना सेकंड गया है 60। अभी बताइए मैं कहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ, आंसर एकदम ईजिली आ गया। मैं चाहता हूँ तो आपको एक और लॉजिक देना, ध्यान देंगे 60 सेकंड में गया है और पर सेकंड कितना मीटर भागता है 10। आप ही बताइए, यहाँ पे देखिए दूरी बराबर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से, अगर मैं दूरी बराबर बोलूँ तो चाल में किससे गुना होगा, समय से। दूरी बराबर बोलूँ तो चाल में किससे गुना होगा बताइए तो, समय से। और देखिए चाल दे रखा है कितना 10 का और समय कितना 60, तो 60 दहाई के 600, लेकिन मीटर में कितना था, यहाँ पर 600 मीटर आ गया और यहाँ 400 दिया है, इसका मतलब 200 मीटर किसका होगा, ट्रेन का होगा। ध्यान देंगे मेरी बात को, एकदम लॉजिकल चीज़ है। दूरी बराबर रखेंगे तो समय हो जाएगा मल्टीपल में डिवाइड में है तो चाल गुने समय, तो चाल किसका है 10 का और कितना समय में 60 समय में, तो 60 दहाई के 600 और दिया हुआ है 400 मीटर, इसका मतलब 200 मीटर ट्रेन का रहा होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 200 मीटर ट्रेन की लंबाई। अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, 100 दहाई के कितना हो जाएगा 1000 मीटर, और जबकि मीटर कितना दिया हुआ है 800 मीटर, तो 200 मीटर हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। इस समझ में आया कि नहीं आया? 10 मीटर पर सेकेंड है और 60 सेकेंड तक, तो 60 दहाई के 600 और है 400 ही दिया हुआ, मतलब 200 ट्रेन की लंबाई। 100 दहाई के 1000, 800 दिया है, मतलब 200 मीटर क्या होगा ट्रेन की लंबाई होगा। क्लियर है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन था और काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन था, और मैंने आपको यहाँ भी बता दिया डिटेल करके। ठीक है दोस्तों, तो दूरी बराबर 4 गुने समय, 10 गुने 60, 600 मीटर। आगे चलते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ, चलिए आते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं 4 नंबर में क्वेश्चन में। ठीक है, चार नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन है। 1 मिनट में देख लेता हूँ कि आखिर सारे चल रहे हैं ठीक से कि नहीं। वेरी गुड, 24 मिनट लेकिन हो गया है, थोड़ी वीडियो लंबी हो ही जाती है दोस्तों, मैथ्स की वीडियो है ना, हो ही जाती है। चलिए कोई नहीं, मैं आपको ऐसे तो क्वेश्चन कई सारे मैंने कर रखा है, लेकिन चलिए आपको मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे मैंने काफ़ी रखा है, मैं अगर 5 क्वेश्चन कर देता हूँ। कहा है क्वेश्चन, लिख लीजिए, ये तो लिखना ही पड़ेगा हर बार। चाल बराबर दूरी बटा समय।
देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए दोस्तों, हमसे कहा गया है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। देखिए कहा है हमको कि 150 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है जो 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। बहुत सुंदर, बहुत ईजी है, ध्यान देंगे, सिंपल है। देखिएगा कहा है हमसे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल। अब बताइए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 500 मीटर लंबा पुल है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा हमें बताइए। तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 500 मीटर लंबा पुल है, 500 मीटर लंबा पुल है, तो मैंने बताया था ना दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम लोग ऐड करेंगे दूरी में, तो कितना कितना दिया हुआ है, तो 150 आप प्लस कितना ऐड करेंगे बताइए 500। आज समय दे रखा है, समय कितना समय में पार किया है 30 सेकंड में। देखिए आप चाल को भी भूल जाइए, दूरी बटा समय है, दूरी बटा समय। तो दूरी देखिए 150 मीटर लंबा रेलगाड़ी है और 500 मीटर लंबा पुल है, दोनों को जोड़ दिए तो दूरी दिया हुआ है, समय कितना है 30 सेकंड। आगे देखेंगे फिर दिया हुआ है 300। अब देखिए रेलगाड़ी तो सेम है, तब फिर हो जाएगा 150 मीटर रेलगाड़ी इस बार प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है 370 को पार करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। बताइए, कंपैरिजन कर लीजिए, बात खत्म। देखिए हमसे कहा था कि चाल बराबर दूरी बटा समय जानते ही हैं, तो दूरी तो 150 मीटर लंबा रेल और 500 मीटर लंबा पुल, ठीक है 500 मीटर लंबा पुल, तो कितने समय में 30 सेकंड में। तब अगर इतना है तो 150, अब ट्रेन सेम है तो इसलिए 150 वहाँ लिखे हैं, और इस बार प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जो प्लेटफॉर्म 370 मीटर का है, तो कितने समय में पार करेगी। देखिए दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि ट्रेन सेम है। अब आप कट कर लीजिए, देखिए ध्यान देंगे, तब 500 और 100 कितना हो जाएगा 600 और 50 है तो 50 यानी 650, 30 बराबर कितना आ जाएगा 0 0 0 7 5 12 3 1 4 1 5 520। अब बटा में क्या हो जाएगा x, 0 से 0, 13 चौका 52 और 13 पचे 65, 5 छक 30, तो 6 चौका 24। x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 24, तो x का मान आ जाएगा 24, और क्या माने थे यही, तो 24 क्या आ जाएगा सेकंड, तो 24 सेकंड में पार कर देगा। देखिए ट्रेन सेम है, तब पुल को पार करती है तो 30 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म को पार करती थी कितना समय में। दोनों को बराबर कर लिए, क्वेश्चन कर लिए हैं, आ गया 150 मीटर ट्रेन है और 500 मीटर का पुल है, तो 30 सेकंड में। दूरी बटा समय काट छोड़ के जो निकलने वाला था उसको निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको अभी और कराऊंगा, ठीक है 5 क्वेश्चन से कम ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको देखते हैं, एक क्वेश्चन और। चलिए दोस्तों चलते हैं 5वीं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा ऊपर में, ध्यान देंगे। 5वें क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान देंगे, 5वें क्वेश्चन में कहा गया है कि 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है तो सुरंग की लंबाई मीटर में बताइए कितनी है। सिंपल है, आप मेरी पहली वीडियोज़ को ज़रूर देखेंगे जो मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में बताया है। सारे कॉन्सेप्ट वहीं से ले रहा हूँ और मैं अभी भी आपको उतना ही समझा रहा हूँ, तो आप अभी भी समझ रहे होंगे पूरी तरह से। लेकिन आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं, फर्स्ट वाली वीडियो को, तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला है, मैं इसको तो हर बार लिखता ही हूँ, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए हमसे कहा गया है 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो लंबाई दे दिया है, मतलब दूरी दे रखा है 800 मीटर दे दिया है। 800 मीटर एक लंबी एक रेलगाड़ी है, तो मैंने डाल दिया है। अब दे दिया है स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर, तो 78 जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको लाना है मीटर पर सेकंड में, यानी किससे मल्टीपल करना पड़ेगा 5/18 से। ठीक है, इसको पार करने में, अच्छा यदि वो किसी सुरंग को पार करती है, अब सुरंग की लंबाई नहीं मालूम है तो सुरंग की लंबाई को क्या मान लेते हैं बताइए, x। मैं लिख देता हूँ, ऐसे x का यूज नहीं है कुछ भी, बस ऐसे ही डाल दिया है डाटा। सुरंग की लंबाई
एक्स माना सुरंग की लंबाई को x मान लिया। अब ध्यान दीजिए, और कहा है कि 1 मिनट में पार कर जाती है। तो 1 मिनट मतलब कितना सेकंड? 60 सेकंड। बोलिए, 78 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना। 800 मीटर दे रखा है रेलगाड़ी की लंबाई, सुरंग का मालूम नहीं था तो हमने x डाल दिया है। अब बाकी समय दे रखा है 1 मिनट, तो 60 सेकंड। चलिए अब सिंपल है, इसको कैसे कट करेंगे ध्यान दीजिए। 6 से काटिए, 6 3 18 और 13 बार में 13 6 78। 3 से कितने बार में? 20। तो 20 पंचे 100, 1300। 20 पंचे 100 और 1300 यानी 1300 बराबर 800 और प्लस x, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 1300 में से 800 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, 500 मीटर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा दोस्तों। आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। देखिए दोस्तों, कुछ था नहीं, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें दे रखा था कि 78 का स्पीड है लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, तो हमने मीटर मिलाने के लिए 5/18 से क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई किया है। अब 800 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, प्लेटफॉर्म का सुरंग का नहीं मालूम था तो हमने मान लिया x, तो वही 800 प्लस x, क्योंकि सुरंग अपने आप में एक डिस्टेंस मेंटेन करता है तो जुड़ता है। और समय दे रखा है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, बाकी मैंने कट कर लिया, तो x का मान कितना आ गया? 500 मीटर। यानी जो सुरंग की लंबाई है वो 500 मीटर है, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा था। दोस्तों मैंने आपको इसमें 5 क्वेश्चन कराया है, और ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इस तरह के टाइप्स वगैरह। आप मेरी पहली वीडियोज़ को देखेंगे ज़रूर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्तों। और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो आने वाली है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर कोशिश रहती है कि छोटी वीडियो आपको दी जाए और अच्छे से कंसेप्ट समझाया जाए दोस्तों, ठीक है। तो हमारी मुलाकात आगे की वीडियो में होगी दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। और फिर हमारी मुलाकात फिर नए वीडियो में होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।